25% लगता है कि प्रेशराइज़ किया जा रहा है एंड 75% लगता है कि प्रेशराइज़ नहीं किया जा रहा। पेरेंट्स का अगर हम एंग देखें तो पेरेंट्स जो हैं दे डोंट इवन नो कि चल क्या रहा है। उसने ये तक नहीं सोचा कि माँ बाप मेरे पीछे है, मेरे बहन भैया या जो भी है मेरा फैमिली बैकग्राउंड, उसने सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को अहमियत दी और उस लड़के की तरफ चली गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट राना। दुआ ज़ारा केस। दुआ ज़ारा एक बच्ची जो कि कराची से गायब होती है और जैसे ही वो गायब होती है उसकी खबर सोशल मीडिया पे फ़ौरन से फैल जाती है और कुछ ही देर में पता चलता है जी वो बच्ची लाहौर में मिली है जिसका निकाह हुआ हुआ एक बच्चे के साथ। इसके बारे में बहुत से लोगों की बहुत ही मुख्तलिफ राय है। कुछ लोगों की राय है कि उसके माँ बाप गलत हैं और कुछ लोगों को लगता है कि वो बच्ची गलत है। तो हम लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों से उनकी राय पूछते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आपने आजकल पाकिस्तान में एक ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे, दुआ ज़ारा केस। तो उस केस पे आपने देखा होगा, सुना होगा, तो उस केस पे आपका क्या पर्सनली राय आपकी क्या है? मुझे ऐसा लगता है यार कि पहली बात तो ये जो मुझे समझ में नहीं आई कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्ची की एज है 14 ईयर्स और बच्ची वहाँ पे निकाह करके बैठी है और पूरे मुल्क की सिंपैथीज बच्ची के साथ हैं। लाइक लिटरली एवरीबडी वाज प्रेइंग कि वो मिल जाए एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता चलता है कि हाँ जी वो मिल गई और उसने निकाह किया हुआ है। लाइक हाउ डज इट साउंड, लाइक इवन इट साउंड्स वर्स्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स के एंड से और वो तो ऑब्वियसली इवेंचुअली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेगी तो एवरीबॉडी विल गोना नो कि चल क्या रहा है। वो केस जहाँ तक मैंने सुना और देखा है उसमें आप देखते हैं कि ना ये सारे केसेस हैं या मामला हैं ये बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हाईलाइट हो जाती है, कुछ चीज़ें दबी रह जाती है, कुछ माँ बाप खामोश हो जाते हैं, कुछ माँ बाप नहीं बर्दाश्त कर पाते। लेकिन अगर जैसे अब ये हाईलाइट हुआ है टॉपिक और बाहर आई है मतलब बात जैसे आई है तो उस बाप पे क्या गुजरी होगी। सबसे पहली तो बात ये है, अगर बाप ने कहा है वो 14 साल की है, उस बेटी ने कहा है कि मैं 18 साल की हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि माँ बाप को पता है कि वो अच्छा है बुरा है। लेकिन अगर सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि लड़की और माँ बाप मतलब दोनों तरफा गलती होगी। क्यों? क्योंकि हमारा मुआशरा जो है ना इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, लड़की हो या लड़का, वो कहता है हम बाहर निकलें, हम काम करें, हम घूमें फिरें, हम सबके साथ ओवरऑल बातचीत करें। अगर एक देखो दो दोस्तें होती हैं, लाइक एक लड़की ने कह दिया कि मुझे घर में बांध के रखते हैं, एक लड़की ने कह दिया कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो वो मतलब बुरा असर पड़ता है। तो माँ बाप को चाहिए इतना ज़्यादा उस पर ना मतलब इतना बोझ ना डाले कि घर हो। और अगर उसकी तरफ से ऐसा नहीं था तो फिर सबसे पहली गलती लड़की की है कि लड़की ने ये कदम उठाया और बाप की इज़्ज़त को रुसवा किया, क्योंकि बाप के सर का ताज होती है। मुझे तो बहुत बुरा फील हुआ जब मैंने सुना कि मतलब उसके पेरेंट्स उसकी वजह से इतने परेशान थे और उसकी इस हरकत की वजह से उसके पेरेंट्स की कितनी इंसल्ट हुई। मुझे तो बहुत बुरा फील हुआ। अच्छा, तो आपने अगर देखा है, वीडियोस देखी हैं बच्ची की भी और अगर उसके पेरेंट्स की भी, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई उसके पेरेंट्स की बातों में और कितनी सच्चाई उस बच्ची की बातों में? मुझे तो टू बी ऑनेस्ट यही लगता है कि पेरेंट्स उसके ठीक हैं, लड़की गलत है। क्योंकि पेरेंट्स को तो यही था कि वो गुमी है, उसको अगवा किया गया, लेकिन वो उसकी वीडियो में वो अपने मुँह से कह रही है कि नहीं मैंने खुद निकाह किया है, मैं ठीक हूँ। मेरी पर्सनली राय उसके बारे में ये है कि पहले उस इशू को लेके ना सेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया कि वो एक शिया लड़की थी और सुन्नी मस्जिद में उसकी मिसिंग केस का ऐलान नहीं हुआ और फिर शान रमज़ान ने उसको कवर किया और मतलब बहुत ज़्यादा ना उन्होंने शिया और सुन्नी पहले ही बहुत ज़्यादा चल रहा था और ये ARY ने वो जल्दी पे तेल डालने वाला काम किया है, ठीक है, और उन्होंने शिया और सुन्नी को और ज़्यादा खिलाफ कर दिया, ठीक है। मीडिया हाउसेस को चाहिए कि वो ये सेक्ट से हट के ना थोड़ा और मतलब एक भाई हम मुस्लिम हैं सारे, ठीक है, सेक्ट्स तो बाद में आए हैं, तो हमें सेक्ट से हट के ना थोड़ा साथ यूनिटी रखनी चाहिए हमें। लेकिन नहीं, हमारे मीडिया हाउसेस ही सुभान अल्लाह। और उसके अलावा अब जो नई पेशरफ्त आई है उस केस में वो ये है कि भाई दुआ ज़ारा की कन्फेशन वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, उसका निकाहनामा आ चुका है, वो बंदी यहाँ से उन्होंने ढूंढ लिया उसको लाहौर में से और उकाड़ा से, हाँ उकाड़ा से, मतलब अभी तो रिसेंटली लाहौर में ही आई गेस, हाँ, तो वो अब लाहौर में है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो अब नया एक आगे को अपना निकाहनामा लेके आ गए। 2005 में उनका निकाह हुआ है और बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है, लेकिन वो बंदी खुद कन्फेस कर रही है कि मैं 18 साल की, मुझसे ज़बरदस्ती किसी ने निकाह नहीं किया। अब मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आपको पर्सनली क्या लगता है कि इस केस में किस तरफ ज़्यादा सच्चाई है, उसके पेरेंट्स की तरफ या लड़की जो खुद बोल रही है वो? एक्चुअली उसके पेरेंट्स मतलब अगर मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स की तरफ ठीक है, वो उसके पेरेंट्स कहीं कहीं लगता है कि ठीक है, लड़की को शायद उन्होंने बर्डनाइज किया हो, ठीक है, लेकिन फिर अगर देखें तो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स कवर करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ पेरेंट्स का नेग्लिजेंस है इसमें। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए एज अ पेरेंट कि आपके घर में आपका बच्चा है और
इट्स नॉट अबाउट 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपको ऐसा पता ना हो कि बच्चे का नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट मूव क्या है या उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। हमारे माँ बाप में थोड़ा सा ये एक लैक है जो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस देनी चाहिए माँ बाप को भी कि आप इस चीज़ की अवेयरनेस इस चीज़ की कि हम ये अवेयरनेस दे देते हैं कि आपने शादी करनी है, ऐसे ऐसे रहना ससुराल में, लेकिन कोई ये नहीं देता अवेयरनेस कि औलाद को कैसे पालना है, लाइक ब्रॉटअप कैसा होना चाहिए बच्चे का। उसमें पैसा नहीं है ब्रॉटअप में कि बच्चे को पैसा दें, अच्छा खिलाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, नहीं। आप ये देखें कि बच्चे की मेंटल कंडीशन क्या है, बच्चा इमोशनली कितना पावरफुल है, एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है, उसके हिसाब से उसको लेके चलें। मुझे ऐसा लगता है अगर आप नहीं करते फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो दुआ ज़ारा केस में आपको क्या लगता है कि बच्ची जो है वो सच बोल रही है या उसके पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सच है? देखें, हम लोग जज कर सकते हैं सिर्फ पीछे बैकग्राउंड में क्या चीज़ है, हमें नहीं सब कुछ पता ना। लेकिन मुझे दोनों तरफा गलती लगती है, क्योंकि अगर लड़की को बांध के रखा गया घर तक तो फिर लड़की का बनता था कि वो बाहर निकले। क्योंकि अब देखो सिंपल है कि अगर एक लड़के की तरफ से अगर लड़की को बांध के रखा है, मतलब मैं एक बेटी हूँ, अगर मुझे मेरे पेरेंट्स किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, तो क्या मैं अगर किसी के साथ पबजी पे खेल रही हूँ, बात कर रही हूँ और मैं 14 साल की हूँ, तो क्या मैं इसलिए उसके साथ भाग जाऊँगी कि मेरा बाप मुझे पूछता है? यार आपके माइंड लेवल की बात होती है। अब देखो आजकल जो सिचुएशन चल रही है ना लड़कियों की, एक लड़की देखती है कि यार सारा जो है लड़कियां बाहर निकल रही हैं, घूम फिर रही हैं, ऐसे अपने साथ मतलब नॉर्मल चल फिर रही हैं और मैं ही सिर्फ क्यों ऐसे, तो वो फिर खुद ब खुद माइंड चेंज हो जाता है, खुद ब खुद जो है ना माइंड चेंज होने लग जाता है। वो लड़की एक बच्ची है, 14 साल की बच्ची है। एक 14 साल की बच्ची कितना को सोच लेती होगी? मुझे तो यही बात सबसे ज़्यादा बुरी लगी कि उसके पेरेंट्स को ये था कि वो गुमी है और उसने मतलब किडनैप हुई है। हाँ, किडनैप हुई है, लेकिन उसने जब ये बात की कि नहीं मैं किडनैप नहीं हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया, तो उसको ये बात सोच समझ के करनी चाहिए थी। इसमें उसके पेरेंट्स की इंसल्ट है। यही तो बात है कि उसने अपनी सोच नहीं देखी ना, उसने अपना मतलब अपनी उसकी सोच नहीं है, ये सिर्फ और सोच अगर है तो उस लड़के की सोच है। उस लड़के ने उसको जिस साइड लगाया उसने उस साइड का देख लिया कि यार मैं इस साइड जाना मतलब चलने लग गई है वो। उसने ये तक नहीं सोचा कि माँ बाप मेरे पीछे है, मेरे बहन भैया या जो भी है मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, उसने सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को अहमियत दी और उस लड़के की तरफ चली गई। अगर हम देखें तो इस तरह की बहुत सी हमारे सामने आती हैं चीज़ें, लेकिन क्या है, हाँ स्टोरीज आती हैं, लेकिन क्या है कि ये हाईलाइट हो गई। इस तरह के 2-3 और केसेस भी चल रहे हैं बट इसको हाईलाइट किया गया और ये हाईलाइट हो गई। किस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रही है? पहले उन्होंने बोला कि शिया और सुन्नी इतनी हाइप क्रिएट कर दी उन्होंने, तो उनकी बेटी खुद चली गई, तो शायद इस तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद बैक हैंड पे वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि उनकी बेटी को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है 25% लगता है कि प्रेशराइज़ किया जा रहा है एंड 75% लगता है कि प्रेशराइज़ नहीं किया जा रहा। जो 75% आपको लग रहा है कि नहीं किया जा रहा, वो लड़की की कौन सी बात सुन के आपको लग रहा है कि नहीं किया जा रहा? लड़की की बात मतलब मैंने उसकी वीडियो देखी है, जैसे वो बोल रही थी कि मतलब मुझे मेरे घर वाले उसने बोला कि मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे, वो मेरी कहीं और शादी कराना चाहते थे, मैं उसको पसंद नहीं करती थी एंड ऑल दैट, मुझे मारते थे। आपको लगता है जैसे उसके माँ बाप ने बोला कि वो 14 साल की है, ठीक है, और वो अपीयरेंस से 14 साल की लगती भी है, बच्ची सी है और बहुत यहाँ छोटी सी है। आपको लगता है कि एक 14 साल के बच्चे का निकाह या शादी उसके पेरेंट्स कहीं कराएंगे और वो ऐसे भाग जाएगी? नहीं, अगर वही तो अगर वो 14 साल की है तो वो गलत कह रही है, ठीक है, लेकिन अगर वो कह रही है मैं 18 की हूँ, अगर वो 18 की है तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स उसकी शादी कहीं ना कहीं करवा सकते हैं 18। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का अगर हम एंग देखें तो पेरेंट्स जो हैं दे डोंट इवन नो के चल क्या रहा है, वो खुद भी अनअवेयर है, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सबने इंटरव्यूज़ में देखा है कितने परेशान है वो। नोबडी कैन एक्ट दिस मच वेल, मुझे ऐसे लगता है। और जो बेटी की साइड है वो ऑब्वियसली सबके सामने है, इट्स क्लियर इनफ कि उसने निकाह कर लिया एंड शी इज़, जो मुझे लगता है शी इज़ अ गाइड, वो अंडर एज नहीं है जो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं। यहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट है मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स के एंड पे ये झूठ है। ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो दुआ ज़ारा केस में हमने लोगों की राय जानी और बहुत से लोगों की बहुत ही मुख्तलिफ राय थी। कौन सही है और कौन गलत फैसला आप लोगों ने करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।